नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है। बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जयंती है आज। योगी सरकार धूमधाम के साथ ये आम्बेडकर जयंती मनाएगी। भीमराव आम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का 29वां स्थापना दिवस है आज। स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। राजकीय सम्मान और गरिमा के साथ ये जयंती मनाई जाएगी। प्रदेश में भव्य समारोह श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती है और इस मौके पर प्रदेश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कल से ही हो गई है। कल भी आपने देखा कि लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के योगदान को याद किया, उनके संघर्ष को याद किया और किस तरह से संविधान निर्माण में उनकी भूमिका रही है, किस तरह से दलितों की वो आवाज बने, दलितों को उन्होंने तमाम अधिकार दिलवाए और साथ ही साथ किस तरह से आज वर्तमान समय में तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरह से दलितों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है और वर्तमान सरकार ने किस तरह के काम दलितों के लिए किए, माफ करिए पिछली सरकारों ने दलितों के लिए क्या काम किए और वर्तमान की सरकार दलितों के लिए किस तरह से काम कर रही, दलितों के उत्थान के लिए क्या काम कर रही है, उसका जिक्र भी किया गया। और आज भी प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये आयोजन कई दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए ये ऐसा मौका है कि बीजेपी जो है ये दिखा सके, बता सके कि वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का कितना सम्मान करती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती है। प्रदेश भर में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, 134वीं जयंती है। इस मौके पर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जहां जहां पर अंबेडकर की मूर्तियां लगी हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी है, अंबेडकर जी के नाम से जो पार्क वगैरह है, उसके बाद स्मृतियां है, उनको कहीं ना कहीं आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहेगा। बड़े धूमधाम से भव्य तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजरतगंज पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करेंगे। और आज कहीं ना कहीं भव्य तरीके से भी डॉक्टर भीमराव, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने गरीबों के लिए और दलितों के लिए और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और कहीं ना कहीं सबको समानता लाने के लिए जिस तरह से वो लड़ाई लड़ते हैं और उसका संविधान निर्माता भी कहा जाता है, तो ऐसे में भीमराव अंबेडकर को लेकर इस बार का जो बीजेपी का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं कई दिन तक का कार्यक्रम चलेगा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से अलग अलग शहरों में और अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायक और अलग अलग अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आप अपने यहाँ पर जाइए और जहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हो, जहाँ पर पार्क हो, उसकी साफ सफाई हो, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए और वहाँ पर व्यवस्था सही की जाए और हर जगह माला पर जैसे कार्यक्रम किया जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर कई जगह कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई जगह लोगों को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना इतिहास के लिए योगदान दिया है, कितना देश के लिए बलिदान दिया है, ये सारी चीजों का, यानी कि अंबेडकर से जुड़ी हर एक चीजों को मुख्यमंत्री योगी खुद लोगों को संबोधित करते हैं। और कहीं ना कहीं अंबेडकर जी के नीति को लेकर किस तरह से चलना चाहिए, उनकी क्या कल्पना थी, वो सारी चीजें, यानी कहीं कि उनकी जो भावनात्मक विचार थे, उनके जो देश थे, उसी आधार पर। बिल्कुल। और पंकज देखिए, कल भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला को संबोधित किया तो पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा, क्योंकि अभी एक होड़ सी मच गई है, हर कोई खुद को दलित हितैषी बताना चाहता है। तो आज वो अवसर तमाम पार्टियों के लिए, अगर बात बीजेपी के अलावा तमाम अन्य पार्टियों की करे तो उनकी ओर से किस तरह का आयोजन किया जा रहा है आज? देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल के कार्यक्रम में उन्होंने बिल्कुल विपक्षी पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो देश के महापुरुष है, जो नायक है, उन लोगों का अपमान हमेशा से किया जाता है। जो पाकिस्तान के लोग हैं जिन्ना उनके लोग तारीफ करते हैं, जिस तरह से महाराज की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है
कि अंबेडकर को लेकर जो एक विचारधारा है, कि अंबेडकर की जो विचारधारा है उसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसको किस तरह से चलना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया 10 दिन का या 13 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि जगह जगह जो दलित बस्ती है, जगह जगह मंत्रियों की ड्यूटी लगाएगी कि वो लोग जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ता आरएसएस से मुलाकात करेंगे। तो अंबेडकर जी का जो अपमान है वो उन्होंने किसने अपमान किया, इसकी बात लोगों तक पहुंचाई। यानी कही कि जब कांग्रेस उस समय के दौर में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उन्होंने अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर करने के लिए उन्होंने जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो उसमें जो जहां से वो चुनाव जीते थे उनका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। यही वजह है कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई। उसके बाद भी उनको तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अंबेडकर को लेकर जो विचारधारा है, कि अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ कौन थे, कौन पार्टियां थी जो अंबेडकर को शुरू से निग्लेक्ट करती थी या उनको अपमान करती थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों ये देखा जरूर जा रहा है कि अंबेडकर जयंती पर 134वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी पूरे धूमधाम से जयंती मनाएगी और कहीं ना कहीं तमाम सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। जहां जहां अंबेडकर की मूर्ति होगी वह माल्यार्पण किया जाएगा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अंबेडकर जी के हर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाए, पूजा अर्चना की जाए। साथ में तमाम सारे जो कार्यक्रम है यानी कहीं तमाम सारे जी। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।